आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय आलोचना करवा। ताले आम देखा भौतिक परिवर्तन क्या कहवा ना जो जो परिवर्तन में पदार्थ हो वस्तु तार भौतिक धर्मर परिवर्तन घटे ताकू आम भौतिक परिवर्तन कहवा। आ से कौन नूतन जिनस सृष्टि हुए ना। तमें भौतिक भौतिक गुण क्या कहवा ना भौतिक अवस्था हूँ गोटे वस्तु बा पदार्थर तार आकार तार आकृति तार रंग तार ओजन तार अवस्था जेपरी कठिन तरल गैसीय हूँ जलर अवस्था से भाव में जो जो अवस्था थाए से अवस्थार यदि परिवर्तन घटो ताल आम कौन कहवा तार भौतिक परिवर्तन है। किंतु कौन से नूतन जिनस सृष्टि हम ना जेपरी भाव में गोटे बरफ बरफ को आम जब तरल देवा बरफ को एमती साधारण जदि आम बाहर फ्रिज रु बाहर करी बाहर रखिदेवा किसी समय पर तरल बा जल परिणत हो जाए। ताले तार अवस्थार परिवर्तन घटिला अवस्था है तार कठिन थिला से तरल हो गला किंतु कौन से नूतन पदार्थ सृष्टि है कि सृष्टि है ना। ताले आम ताको कौन कहवा ना यार भौतिक परिवर्तन घटिला। से भाव में रासायनिक परिवर्तन आम क्या कहवा ना जो परिवर्तन में पदार्थ बा वस्तु तार रासायनिक धर्मर परिवर्तन घटे ता सहित किसी नूतन पदार्थ सृष्टि होता है। जेपरिक क्षीर आम क्षीर कौन करूँ क्षीर को आम बसईदेले आम दही आम क्षीर दही तैयारी करती ना करती देखि ताले क्षीर को जब आम तादेह जुआ पकईदेले दही पकईदेले किस समय पर गोटे दिन पर सी कौन हो जाए दही में परिणत हो जाए। ताले क्षीर दही होगा प्रक्रिया को आम कौन कहवा ए रासायनिक परिवर्तन है। कारण क्षीर स्वाद कौन थी क्षीर स्वाद टे मीठा लगे किंतु दही स्वाद कौन है ताहा खट्टा लगे अर्थ तार रासायनिक गुणटी परिवर्तन है। एथिरु नूतन जिनस सृष्टि है क्षीर गोटे जिनस थिला एथिरु दही आ गोटे जिनस तैयारी है तेणु आम यहाँ कौन कहवा रासायनिक परिवर्तन बोली कहवा। ताले आम देख आम आम दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार परिवर्तन देखू तो ये बर्तमान देखा पदार्थर परिवर्तन तो आम घरे आम परिवेश आम आखपाखे आम विभिन्न प्रकार पदार्थर परिवर्तन होता देखू। जेपरिक है छोट मंजी तुम देख मंजीरू तुम कौन देख मंजीटी गजा हुए गजा है मटर पोदेला से कौन हुए गछ हुए तेल मंजीरू गजा है पुणी छोट गचरू गजारू बड़ गछ है सेपरी चाउलू भात है काठ को जालीदेले अंगार है गोटे छोट कढ़ी फूल है फलटी पाचिबा फलटी छोटू बड़ है आम नुआ लुगा पिंधला पुराणा हो दिन पर राति है यहीपरि भाव में विभिन्न प्रकार परिवर्तन आम आखपाखे देखु था। ताले से परिवर्तन भितर आम कौन पढ़ा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन विषय आज आलोचना करवा। ताले देख एठी देला जे तुम पे काम देला तुम तल सारणी रे तुम खातार आंक ये जो सारणटी देछि सेटा तुम खातार करिवो सेतिर 5टी उदाहरण नै याको संपूर्ण करिवो। जेपरि एठी किछि पदार्थर नाम देला से पदार्थर कौन किपरि परिवर्तित अवस्था है से पदार्थर परवर्ती अवस्था अर्थ परिवर्तन हो कौ अवस्था रे परिणत है ताहा एठी देला। जेपरि जल परिवर्तन होई बांफर परिणत है लुहा कंटाटी ताकु वायु रखिदेबा खोलार रखिदेबा ताले वायु संस्पर्श आसो एवं अम्लजान संस्पर्श आसला सी कौन हो लुहारे कलंकी लगी जाए ताले सेटा भी गोटे तार परिवर्तन। एटा कि प्रकार परिवर्तन हम एटा रासायनिक परिवर्तन कारण लुहारू आम आउ से पुराणा लुहा को पाइपर ना कौटी से कलंकी है ताले कौन कह रासायनिक परिवर्तन। तेणु देख यहीपरि भाव में आहरी तुम लेखिपार प्रथम बही जो तुम कम 2.1 ने ये तुम सारणी रे तुम खातार यहीपरि सारणी तैयारी करवा 5 गोटी उदाहरण देव। देख पदार्थ है जल देता बांफर परिणत है लुहा कंटार कलंकी लगिला सेपरि कढ़रू फूल है क्षीरु दही परिणत है मंजीरू गजा है महमटी महमबती को तरलैवा तो युड़िक सब पदार्थर परिवर्तित अवस्था। देख सबू परिवर्तन एका प्रकार नुहे कहीं एक प्रकार कारण किसी परिवर्तन अच्छी जो गुड़िक प्रत्यावर्ती अप्रत्यावर्ती स्थायी अच्छी मनुष्यकृत अच्छी प्राकृतिक अच्छी ता सहित भौतिक अच्छी रासायनिक अच्छी एगुड़िक आम षष्ठ श्रेणी पढ़ी तुम षष्ठ श्रेणी पढ़ तेणु तुम षष्ठ श्रेणी विभिन्न प्रकार परिवर्तन विषय पढ़ीच। जेपरि भाव में आम इन पढ़ले कौन स्थायी अच्छी अप्रत्यावर्ती स्थायी बा अप्रत्यावर्ती अर्थ जो गुड़िक अप्रत्यावर्ती अर्थ से फेरी आसीपर ना पूर्वावस्था को फेरी आसीपर ना। जेपरि है गोटे मनकर तुम देख पनीपरिया कि दिन रखिदे ता पची जाए बा सढ़ी जाए ताले कौन है आम से सढ़ा पनीपरिया आउ कौन आउ थे से पूर्वपरी आम पूर्व अवस्था को फेरी आसपर कि आसपर ना ताले तो से स्थायी परिवर्तन से स्थायी ही रहीगला आउ ताकू आम
ମାନେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କହିଥାଉ, କାରଣ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପଦାର୍ଥଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବି କହିପାରିବା। ଅସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରହିବ, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବରଫ ତରଳିବା, ଲାଜୁକୁଳି ଲତା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ମୁଜି ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ପତ୍ର ପୁଣି ଖୋଲି ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ହେଲା ରବରକୁ ଟାଣିବ, ଯେଉଁ ରବର ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରବର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଥାଏ ତାକୁ ଟାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାକୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଟାଣିଥିବ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ଫେରି ଆସିପାରୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିପରି ଜଳ ତଳେ ବାଷ୍ପ ହୁଏ, ବାଷ୍ପ ହେଲା ପରେ କ'ଣ? ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ସେ ପୁଣି ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲା। ସେହିପରି ବରଫକୁ ତରଳେଇଲେ ଜଳ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଜଳକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ତା ବରଫ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲା। ଅସ୍ଥାୟୀ ବା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବି କହିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେବା, ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିପରି ଭାବରେ କାଠକୁ ଜାଳି ଅଙ୍ଗାର ପରିଣତ ହେବା, ତାକୁ ଆମେ ବି କ'ଣ କହିବା? ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଦିନ ରାତି ହେବା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ମେଘ ହେବା, ଆକାଶକୁ ଯାଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ମେଘରୁ ବର୍ଷା ହେବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଅସ୍ଥାୟୀ ଥାଏ, ଅର୍ଥ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ଫେରି ଆସିପାରୁଥାଏ, ତାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା, ଯେପରି କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେବା, ଦହିଟା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା, ସିଏ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ, ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ତୁମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ଯେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପଦାର୍ଥର କେବଳ ଭୌତିକ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ତାର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ରୁଟି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଅଟାକୁ ଗୁଳା କଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ସେ ଗୋଲ ହେଇଯାଏ, ତାର ଆକୃତି ହେଇଗଲା ତାର ଗୋଲକ ଆକୃତି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଟା ବନେଇବା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଆମେ ବେଲିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଆକୃତି ଦେବା? ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ଦେଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରଟା ତାକୁ ତିଆରି ନ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଗୁଳା କରିକିନା ଏମିତି ଗୋଲ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି? ତାହେଲେ ତା ଫେରି ଆସିପାରିଲା ନା ଫେରି ଆସିପାରିଲାନି? ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅର୍ଥ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲା, ତାର ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ପରଟାଟି ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରଟା ବନିଗଲା, ତାହେଲେ ତା ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାର ରଙ୍ଗର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଇଏ ଧଳା ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଧଳା ଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି? ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ଏଇଟା ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ପଦାର୍ଥର ଉଭୟ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏକାଧିକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପଦାର୍ଥର ଉଭୟ ଭୌତିକ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେବା, ଦହିରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାର କ୍ଷୀରର ଗୁଣଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥ କ୍ଷୀରଟା ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା, ତା ଗୁଣଟା ବଦଳିକିନା ଦହିରେ ଖଟା ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ, ଚିନିକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ସରବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସରବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଚିନି ଯେପରି ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା, ସରବତ ସେହିପରି ମିଠା ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଭୌତିକ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି? ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ବାମ୍ଫ କରିବା, ବାମ୍ଫ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ପୁଣି ଜଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହିପରି ଖଣ୍ଡେ କାଠିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିବା, ଖଣ୍ଡେ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ତାର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି? ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି ଦୁଇଟି କାଗଜକୁ ଅଠା ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା, ଅଠା ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପୁଣି ଚିରି ଦେଇପାରିବା, ପୁଣି ତାକୁ ବି ଅଠା ଦେଇ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ କାଗଜର ଆକୃତି ବା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ସେହିପରି ଦେଖ,
रंधन गैस आम जो चूल्हा जो जालुं किरोसिन तेल आम जो स्टोव रे जालुं से रंधन गैस कहवा। आम गैस रे जो एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आम गैस चूल्हा जलई था से गुड़ आम रंधन गैस कहवा जोटा कि आम रांधि था। आ सब प्रकार इंधन दहन इंधन जोड़ा आम जली था जपरी आम मोटरसाइकेल आम कौन पकई था जो पेट्रोल पकई था तो से गुड़िक सब इंधन दहन माने अर्थ जली थाए। आ लुहारे कौन कि लगे एगुड़िक सब कौन ना रासायनिक परिवर्तन कारण एगुड़िक तार पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे ना से आम नूतन पदार्थ पाई था जपरी काठ जलिबा द्वारा अंगार हो गला आउ कौन आम अंगार काठ को पाइपारे कि पाइपारे ना अंगार गोटे नूतन पदार्थ हो गला यगुड़िक आम रासायनिक परिवर्तन कहवा। सेपरी क्षीर छेना हेबा ता छेना हो सारा पर आम कौन तक आउे क्षीर पाइपर कि पाइपर ना तेणु इत्यादि सब रासायनिक परिवर्तन अटे। ताल देख प्रश्न एक देला जे गोटे फूलझरी बाण जलैला बेले तुम्हें धरुवा अंश कि प्रकार परिवर्तन हुए। यही जो सब प्रश्न देती आम यार आलोचना वर्तमान कर। प्रश्न एक देला गोटे फूलझरी बाण जलैला बेले तुम्हें धरुवा अंश कि प्रकार परिवर्तन हुए। तुम जो अंश धरुवा तार थाए बाण जलैबा कौन हो जाए ताती जाए अर्थ यह एक भौतिक परिवर्तन। ताती गला कि समय रखीदे कौन हो ठंडा हो अर्थ पूर्व अवस्था को फेरी पाइब तार कौ अवस्था परिवर्तन है भौतिक अवस्था परिवर्तन है। तारटीर केवल आकार परिवर्तन होता है कौन से नूतन पदार्थ सृष्टि हो न था। से भाव में जोटा जलीगला अर्थात जो बारूदटी जलीगला से ही पदार्थटी कि प्रकार परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है कारण जलिकिना से तो अंगार हो गला आउ कौन आम से बारूद को पाइपर कि पाइपर ना तेणु तो नूतन पदार्थ सृष्टि है। से भाव में फुलझरी बारूदे जली अंशरे तारर कि परिवर्तन हुए तारर केवल भौतिक परिवर्तन हुए। तुम उत्तर संक्षेप दुईटी कारण में दर्शाओ। देख तारटी केवल उत्तप्त है यार आकार परिवर्तन है और ठंडा हवा पर तार पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आस पारा तार किसी नूतन पदार्थ सृष्टि है ना तेणु से आम कहले यार भौतिक अवस्थार परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है। देख तुम कम 2.2 रे देला एठारे दिया जाइथिबा परिवर्तन गुड़िक मध्यरु ए जो परिवर्तन गुड़िक देइछि ता मध्यरु केउटी भौतिक आ केउटी रासायनिक परिवर्तन ताको अलगा करी ए जो सारणी देला 2.1 ने ताको लिखिबो ठीक स्थान लिखिबो जे को गुड़िक भौतिक परिवर्तन आ तार कारण कोन पई ता भौतिक परिवर्तन आउ जति जोटा रासायनिक परिवर्तन तार कारण कोन पई यार एहा गोटे रासायनिक परिवर्तन एथिरे जहा देइछि ताको वर्तमान आमे आलोचना करिबा। देख तुम कम 2.1 ने देला जे भौतिक परिवर्तन केउटिक और रासायनिक परिवर्तन कारण दर्शाइबा तो ये से देइथिला जे गोटे सरु तार को बंकाई इंग्राजी रे 8 संख्या तैयारी करिबा एहा कोन पे एहा भौतिक परिवर्तन है कारण एहा प्रत्यावर्ती अर्थ से 8 टा को आम सीधा कला परे 8 को जदि आम सीधा करदेबा पुणी ता से सरु तार रे परिवर्तित हो जिवो अर्थ ता प्रत्यावर्ती परिवर्तन एवं अस्थायी ता स्थायी नुहे से नूतन पथ सृष्टि है ना से भौतिक परिवर्तन है। से परी साइकेल टी उपरे पंप देबा साइकेल टी उपरे पंप दे सारा परे ता फुली जिवो किंतु जदि आम से पंप को बाहर करदेबा ताल से साइकेल टी पूर्व परी जहाँ थिला से परी आम फेरी पाइले से कौन से नूतन पथ सृष्टि है ना तेणु ताहा प्रत्यावर्ती और नूतन पथ सृष्टि हो नथिबारु एही कारणरू एहा भौतिक परिवर्तन। से परी भाव में चक गुंडरू चक खड़ी तैयारी करबा एहा मध्य एक भौतिक परिवर्तन कारण यहाँ को आम पुणी फेरी पाइले अर्थात चक गुंडरू आम चक खड़ी तैयारी करबा पुणी चक खड़ी को गुंड करदेले से चक गुंड पाखक ही पलि पारिबा एथुरु कौन नूतन पदार्थ सृष्टि है ना आम सीधा सड़क पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे तेणु यहाँ को आम प्रत्यावर्ती परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन बोली कहवा। से भाव में देखा जो गुड़िक रासायनिक परिवर्तन थिला कहीं रासायनिक परिवर्तन थिला बैगण काटी रखीदे तार रंग परिवर्तन है तार रंग परिवर्तन है जो आम कौन पुणी पूर्व पर से बैगण को फेरी पाइबा कि से रंग माने सेमिति ना फेरी पाइबा ना गोटे नूतन पदार्थ गोटे सृष्टि हो गला से कि प्रकार परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है। सेपरी बासी पखाल खटा लगे यह अप्रत्यावर्ती अर्थ आम पुणी माने पूर्व अवस्था को से जो पखाल थिला सेतिक आम फेरी पारि पाइबा फेरी पाइपर ना ते गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि हो गला तेणु यह रासायनिक परिवर्तन। सेपरी बाण फटका फुटी शब्द हेबा बाण फटका फुटिला परे ता कौन हो गला बारूदर बारूदटी अंगार परिणत हो गला तेणु ता अप्रत्यावर्ती अर्थ आम ताको पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारिबो नाही तो से कौन है पुणी गोटे नूतन पदार्थ सृष्टि है तेणु यह रासायनिक परिवर्तन। सेपरी तुम कम 2.3 देला तुम देखुवा अनुभव करुवा पदार्थ तुम आख चारि पाखु केतक परिवर्तन मध्यरु तुम बाछ से गुड़िक मध्यरु केउटिक भौतिक आ केउटिक रासायनिक तार गोटे सारणी प्रस्तुत कर ताले वर्तमान आम गोटे सारणी प्रस्तुत करबा जोंथिरे आम आख चारि पाखरे घटुवा किछि घटनावली केउटिक भौतिक आ केउटिक रासायनिक आम ताहा दर्शाइबा।
ତମ ଆଖ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଘଟଣାବଳୀରୁ କିଛି ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଜଳ ବରଫ ହେବା ତାହା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚିନି ପାଣିରେ ମିଶିଯିବା ତାହା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେବା, ରବର ଫୁଟ ଆଣିବା, ତେଲ ବସିଯିବା, କଢ଼ରୁ ଫଳ ହେବା, କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ହେବା। କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଏଥିରୁ ଆମେ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖ, ସବୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତା ଫେରି ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହନ୍ତି। ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ହେବା, ଫୁଲଟା ଆଉ କ'ଣ କଢ଼ ହେଇପାରିବ କି, ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲରୁ କଢ଼ ହେଲେ କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ସେହିପରି ଭାବେ ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେପରି କାଠ ଜଳି ଅଙ୍ଗାର ହେବା। ତ ଅଙ୍ଗାରରୁ ଆମେ ତ କାଠ ପାଇପାରିବାନି, ତେଣୁ ଏହା ରାସାୟନିକ ହେଲା। ସେହିପରି ଦୁଧରୁ ଦହି ପରିଣତ ହେବା, ଡାଲି ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବା, ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, କଞ୍ଚା ଫଳ ପାଚିବା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଅର୍ଥ ଆମେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବନି, ଏଥିରୁ ନୂତନ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା। ଦେଖ, ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବ। ତ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏହି ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହି ସାରଣୀରେ 2.2ରେ ଦେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। ଯେପରି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ତୁଳନା। ଦେଖ, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଲା ପଦାର୍ଥର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଓ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ତାହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପଦାର୍ଥର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ଏକ ଦେଲା ଯେ ଏହାର ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ବା ବସ୍ତୁତର ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତା'ର ଓଜନ ଯାହା ଥାଏ, ସେ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥାଏ। ଯେପରି ମନେକର ଗୋଟେ କାଠ ଗଣ୍ଡିର ଓଜନ ମନେକର 10 କିଗ୍ରା ହେଲା, 10 କିଗ୍ରା। ଏହି କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟାଗଲା, ତାହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ହେଲା, ତା ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଜନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ। ତାହେଲେ ତା'ର ବସ୍ତୁତ ସେହିପରି ରହିଲା, ତା ବୃଦ୍ଧି ବା ହ୍ରାସ ବା କମିଲା ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାର ଓଜନର ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କମିଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି ବା ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତାପ ମାନେ ଏହା ଗରମଟା ହ୍ରାସ ମାନେ କମିପାରେ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ବଢ଼ିପାରେ ବା ନ ହେଇ ବି ପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଉଣାଅଧିକେ ଉତ୍ତାପର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ, ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ ବା ବାହାରେ। ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ, କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାରେ କି କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଯେପରି ତା'ର ଅବସ୍ଥା, ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣ, ଗନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଚିନି ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗେ, ଯଦି ଚିନିକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଚିନି ପାଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତା ଚିନି ପାଣି ବି ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ତା'ର ମିଠା ଗୁଣଟି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିନିଟି କ'ଣ ଥିଲା, କଠିନ ଥିଲା, ପାଣିରେ ମିଶିଲା ପରେ ତରଳ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା, ତା'ର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ତା'ର ଭୌତିକ ଗୁଣଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ମିଠା ଲାଗେ, ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ହେଲା। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଲା ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ତା'ର ନୂତନ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଥାଏ ସେଥିରେ ନୂତନ ପଦାର୍ଥରେ ସେହି ଗୁଣ ନଥାଏ, ତା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ତା'ର କିଛି ତୁଳନାତ୍ମକ
2.2 देख रासायनिक प्रतिक्रिया ताल देख आम पढ़ले जे रासायनिक परिवर्तन सब कौन करता गोटे नूतन जिनस सृष्टि करता है तो यह कहीं हुए यह किपर हुए यहाँ जानापी तुम इच्छा हो यह किपर या कहीं गोटे नूतन जिन या तो यही कथा सब तुम उच्च श्रेणी बा उपर श्रेणी में पढ़ तेज एठार कि तले कि रासायनिक परिवर्तन को निजे देख किपर यह परिवर्तन होता तुम तले देख ये किसी दिखाई जपरी तुम कम 2.4 दिगला देख ये दुईटी परीक्षा नली नि गोटे परीक्षा नली में भिनेगार सहित किसी खाइबा सोडा नि तो भिनेगार सहित किसी खाइबा सोडा मिसेले कौन हम कौन तुम लक्ष्य कल ना देख जे से कौन है ना एमती मैंने बुदबुद होना माने गैस सृष्टि हम अर्थात जमी छोट 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 गैस सृष्टि हम तुम देख सोडा पानी जब पीच स्प्राइट पीच स्प्राइट जो खोलदेव से किना शब्द हुए ता भीतर कौन थाए ता भीतर अंगारकाम्ल गैस थाए तो जो भिनेगार सहित खाइबा सोडा मिसिला से कौन है ना अंगारकाम्ल गैस बाहर जोटा कि सस माने माने फुटफुट फुटफुट अर्थ एटा माने फोटका भली शब्द है तो अन्य एक परीक्षा नली में कौन निहाई ना अन्य एक परीक्षा नली में माने सद्य प्रस्तुत माने 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 सांगे सांग प्रस्तुत होता चून पानी निहाई तो चून पानी रंग ये कौन पूरा माने पूरा स्वच्छ अच्छी तो जिते अंगारकाम्ल गैस ये चून पानी भितर मिसिला से कौन हो गला ताहा स्वच्छ माने से स्वच्छ चून पानीटा पूरा धड़ा रंग देखागला तुम मैंने देखिए तुम घर कांथ को जिते चून दि जाए किछि दिन पर गोटे दिन पर हो से दिन देखिए से पूरा धड़ा रंग देखाई थाए कहीं देखा जाए कारण चून पानी सहित जदि आम वायुमंडल भी अंगारकाम्ल गैस अच्छी वायुमंडल अंगारकाम्ल संस्पर्श जो आसला सी कौन है ना धड़ा रंग में परिणत होगला तो ये कौन करागला ना भिनेगार सहित खाइबा सोडा मिसागला जहाँफल कि अंगारकाम्ल गैस बाहर से अंगारकाम्ल गैस को से गोटे स्ट्र मध्यम अन्य एक परीक्षा नली में माने प्रस्तुत माने सांगे सांग प्रस्तुत होता चून पानी भितर प्रवेश कराला जहाँकि किसी समय पर धड़ा रंग में परिणत कर दिगला परिणत करदेला तो प्रथम परीक्षा नली में कौन है बुदबुद सृष्टि है जो गैस निर्गत है आम अंगारकाम्ल गैस कहवा तो यही गैस को चून पानी में प्रवेश कराइले कौन है प्रवेश कराइले यह धड़ा रंग में परिणत है यह आम कौन करवा ना यहीपरी लिखा देख तुम कम 2.4 आम देखिले जे चून पानी सहित अंगारकाम्ल गैस प्रतिक्रिया कले कौन है ना धड़ा रंग सृष्टि है अर्थात चून पानी रासायनिक संकेत नाम कौन CaOH2 जोटा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ता सहित अंगारकाम्ल अर्थ CO2 तार रासायनिक संकेत है अंगारकाम्ल CO2 ताको आम कार्बन डाइऑक्साइड बोली कहबा एथिरे धड़ा रंगर जो तैयारी है CaCO3 तार नाम कौन कैल्शियम कार्बोनेट ता नाम कौन कैल्शियम कार्बोनेट ता सहित कौन सृष्टि है जल सृष्टि है कौन सृष्टि है जल यहीपरी भाव में तुम यहाँ रासायनिक यहाँ तार समीकरण यहीपरी भाव में रासायनिक समीकरण दे लिखिपर यहाँ आम परवर्ती भिडियो आम आलोचना करवा तुम कम 2.5 रे देला आउ गोटे तुमको रासायनिक प्रतिक्रिया तैयारी हम से तुम देखापी से कही देख गोटे स्वच्छ काच पात्र नब से चाहूचे तृतीया नब तृतीया को कौन कहते कपर सल्फेट CuSO4 है यार रासायनिक संकेत नाम से आवश्यक परिमाण जल मिसेब तो मिसे गोटे द्रवण तैयारी कर सुविधा थी तुम ए 2-4 ठोपा लघु गंधकाम्ल जोटा को कौन कहती लघु गंधकाम्ल को सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 है रासायनिक संकेत हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जदि थाए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एटारे मिसेब कोटारे ना तृतीया बा कपर सल्फेट जो जल में तुम तृतीया मिसैछ से तुम माने सल्फ्यूरिक एसिड तुम कम 2.5 रे देला एठी आउ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया कराई तुमको देखापी कही जेपरी तुम गोटे स्वच्छ काच पात्र में किसी तृतीया अर्थात कपर सल्फेट रासायनिक नाम हूँ CuSO4 तृतीया नब से किसी जल मिसेदेव है तृतीया द्रवण बोली कह यहाँ तो तृतीया द्रवण रंग कौन आसज नील रंग आसज से तृतीया द्रवण नब तुम जब थी तुम कौन कर ना कि 2-4 ठोपा लघु गंधकाम्ल जोटा कि माने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है यार रासायनिक संकेत है तुम यहाँ कौन कहला सल्फ्यूरिक एसिड जदि थाए तुम मिसेब आ सतर्कता सहित मिसेब कारण ध्यान सहित तुम मिसेब कारण जपरी तुम पोशाक न पड़े कारण जो पड़ो से कौन हो मैंने हे तो रिएक्शन कर केमिकल रिएक्शन कर तुम देखी चाहिए कर देख यही द्रवण वर्ण देखिल माने वर्णटा कौन है नील रंग है तो कौन करना काच नली माने अल्प नहीं रख ये अल्प नहीं कि आउ गोटे जगार से रखागला
कला है। तापर देख कौन है रखिला परे तुम से कौन कर गोटे कलंकी लगी ना गोटे लुहा कंटा को छाड़ दियो प्राय अधघंटा देख देख कौन है से लुहा कंटा बुड़ेबा पूर्व तृतीय द्रवण रंग कौन थी नील थिला आ बुड़ेला परे से द्रवण रंग कौन है देख तृतीय द्रवण रंग जल सहित मिसला पर नील रंग थिला है। या संकेत है CuSO4 है। यार कौन है ना कपर सल्फेट यार नाम है कपर सल्फेट। तो जिते बड़े या भितर गोटे लुहाटे पकागला लुहार संकेत कौन है Fe है आयरन। ताले देख आम जानते लुहा हूँ कपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील तो CuSO4 है। कपर सल्फेट से कौन मिसेल तुम गोटे लुहाटे मिसेल है Fe। तो लुहा हूँ कपर स्थान नहीं जीव कारण लुहा कपर ठारू अधिक प्रतिक्रियाशील माने प्रतिक्रिया करे लुहा तो कपर स्थान नहीं गला से कौन हो गला FeSO4 अर्थ आयरन सल्फेट हो गला। आयरन सल्फेट्र रंग हूँ सबुज रंग से द्रवणटीर रंग कौन हो गला सबुज रंग हो गला। आउ ए कपरटी से पलि आसब कपरटी कपर जो रंग जो तंबा रंगटा कपर माने तो तंबा ना से तंबार जो रंगटी से कौन लगे ना से लुहा उपर लगे यहीपरि भाव में यार प्रतिक्रिया है। तो कहीं नील रंग सबुज रंग हो गला ना कपर स्थान में लुहा ता जगटा नहीं गला तो कपर सल्फेट थिला तो से SO4 कौन हो गला Fe है अर्थ आयरन सल्फेट हो गला। आयरन सल्फेट्र रंग हूँ नील रंग। ताले तुम ये दुईटी परिवर्तन देख यहाँ को आम यहीपरि भाव में लिखा देख देख तृतीय रंग देख तृतीय रंग नील कपर सल्फेट तक रासायनिक संकेत होची CuSO4 कपर सल्फेट। तो तृतीय जो जल द्रवीभूत कराला तार रंग नील है से ही द्रवण आउ गोटे द्रवण नहीं से कौन है ना लुहा कंटाटे पकागला तार नाम होची आयरन सल्फेट है। तार रासायनिक संकेत होची FeSO4 कौटा है ना जिते बड़े प्रतिक्रिया कला किपरि प्रतिक्रिया कला सेटा आम देखा। तो मन रखता आयरन सल्फेट अर्थ फेरस सल्फेट तार रंग होची सबुज रंग से द्रवणटी सबुज रंग है। यह लुहा उपर तार कौन है तंबार गोटे आस्तरण बसीगला देख CuSO4 थिला से Fe मिसला तो FeCu जगह नहीं गला अर्थ आयरन कपर जगह नहीं गला तो से कौन है FeSO4 है Cu पलैला खाली रहा जोटा कि तंबार आस्तरण से लुहा उपर रहा यहीपरि भाव में प्रतिक्रिया हुए। ताले उपरोक्त दुईटी परिवर्तन बेले जहाँ जहाँ घटिला ताहा आलोचना करिबा। प्रथमे 2.4 परिवर्तन कथा देखिबा जे भिनेगार सहित खाइबा सोडा प्रतिक्रिया द्वारा गोटे नूतन पदार्थ उत्पन्न होला जोटा कि सॉस माने फोटका बोली बाहरला। आ तुमे ठंडा पानी बोतल जो ठंडा पीच सेटा खोलले भी कौन हो जाए सॉस बा बुदबुद शब्द बाहर। तो कहिला देखिटा केउ गैस सेटा होची अंगारकाम्ल गैस। तो सेही गैस स्वच्छ चून पानी प्रवेश कले कौन हो गला चून पानीटी धड़ा रंग बा दुधिया रंग हो गला अर्थ अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रो गोटे धर्म थिबारु आमे जानिले जे एही प्रतिक्रिया बेले उत्पन्न होउथबा गैसटी अंगारकाम्ल गैस अटे कारण अंगारकाम्ल गैस चून पानी सहित मिसला पर से कौन जे धड़ा रंग रे परिणत हो जाए। तो तुमे जानिछ जे चून पानी होची कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय द्रवण चून पानी है CaOH2 जोटा कि आम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोली कहू। तो यह सहित अंगारकाम्ल प्रतिक्रिया कले CO2 प्रतिक्रिया कले जो अन्य नूतन रासायनिक पदार्थ उत्पन्न है ताहा देखिया धड़ा और जल द्रवणीय नुहे ताको आम कौन कहवा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो सृष्टि है। तेणु प्रथम स्वच्छ आउ वर्णहीन थिबा चून पानी शेष में कौन हो गला धड़ा रंग रे परिणत है। यही नूतन पदार्थटी हूँ कैल्शियम कार्बोनेट है। यही परिवर्तन जो दुईटी नूतन पदार्थ गोटे अंगारकाम्ल आ कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न होइतिबारु यह रासायनिक परिवर्तन एठारे मूल पदार्थ एपरि भिनेगार थिला भिनेगार कौन मिसैथिले खाइबा सोडा भिनेगार खाइबा सोडा मिसैथिला। तो खाइबा सोडा भिनेगार उत्पादित अंगारकाम्ल जो बाहर थिला जोटा कि चून पानी रे प्रवेश करला परे स्वच्छ चून पानीटा दुधिया रंग है अर्थ कैल्शियम कार्बोनेट है ता कौन है नूतन पदार्थ सृष्टि है। तो एगुड़िक मध्य जो प्रक्रिया संगठित है ताकू आम रासायनिक प्रतिक्रिया बोली कहिबा है। बुझीगला कौन है ना भिनेगार रे कौन मिसला प्रथमे थिला भिनेगार मिसला खाइबा सोडा मिसला खाइबा सोडार सी कौन है माने अंगारकाम्ल गैस पाला से अंगारकाम्ल गैस को आम CaOH2 ता सहित मिसेला परे एथिरे कौन है एथिरे CO2 मिसेला परे CaCO3 माने दुधिया रंग माने पूरा धड़ा रंग हो गला। तो यह थिला एरा मिसला पर एमती है यहाँ है रासायनिक प्रतिक्रिया। तो बर्तमान देख प्रश्न 2 को आम आलोचना करवा। प्रश्न 2 रे देला जे स्कूल कांथ बा तुम घर कांथरे चून दिया गले से कांथ सब प्रथम पांचिया देखा जाए किंतु किछ समय पर खूब धड़ा देखा जाए कहीं कारण चून पानी हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CaOH होल 2। तो कैंथर दिगले यह पाणिचिया देखा जाए कारण यह वायुमंडल थी अंगारकाम्ल अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड सह प्रतिक्रिया करी अद्रवणीय कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि करे जोटा कि CaCO3 जहाँ रंग धड़ा तेणु कि समय पर कांथ धड़ा देखा जाए जितेबाला तुम देखिथ माने जो स्वच्छ चूर्ण पानी सहित यदि वायुमंडल अंगारकाम्ल संस्पर्श आसो धड़ा रंग देखा अर्थ कैल्शियम कार्बोनेट देखा है एक माने पूरा धड़ा रंग हो तो यहाँ थिला तार वैज्ञानिक कारण। तुम कम 2.5 रे देला जे परिवर्तन बेले बहुत माने सॉरी व्यवहृत होता तृतीय द्रवण कौन थी नील रंग थिला तो से लुहा कंटा पकेबार अध घंटे पर से रंग बदल जाए सबुज रंग होगला ताले यही सबुज रंग युक्त जो सबुज रंग जो जल द्रवणीय पदार्थ होची ताकू कौन कहबा से सबुज रंगर ना आयरन सल्फेट कारण CuSO4 थिला जो Fe मिसला तो Fe कौन है ना Cu जगह नहीं गला तो ये गला FeSO4 यहाँ होगला कपर सल्फेट है जोटा कि सॉरी कपर सल्फेट थिला से कौन होगला फेरस सल्फेट बा आयरन सल्फेट होगला है आयरन सल्फेट तो आयरन सल्फेट रंग है सबुज आ कपर सल्फेट रंग थिला नील नील थिला आयरन सल्फेट रंग होगला सबुज CuSO4 Fe होगला FeSO4 ये Cu होगला तापर यही समय मध्य लुहा कंटा पर धूसर वर्ण बा तंबार पतला अस्तर बसीगला कारण सीउटा बाहरी गला ना अर्थ कपर बाहरी गला सी कौन है ना से लुहा कंटा पर तंबार पतला अस्तर बसी तो यही आस्तरण तृतीय बाहर तंबार आस्तरण तो यही परिवर्तन टी गोटे रासायनिक परिवर्तन आ तृतीय द्रवण सहित लौह प्रतिक्रिया करने द्वारा यह संगठित है यह गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया तो आम जानले कपर ठार अधिक शक्तिशाली किए थिला लुहा थिला तेणु ता जगह नहीं गला तुम एटा ऊपर शून्य पड़ो कि जानी था यहीपरि भाव में रासायनिक परिवर्तन हुए अर्थात जनक स्थान आउ जड़े नहीं जाए जहाँफल कि गुणटा सी देखाए तो ता पूर्व गुणटा सी हर दिए तेनाली भौतिक गुण हो तार रंग गंध माने रंग गुण तार बास्ना तार अवस्था सबुड़ परिवर्तन हो जो नूतन पदार्थ सृष्टि हुए तार गुण सब देखा जाए से गोटे नुआ जिनस हुए से आम कहूँ ए रासायनिक परिवर्तन है तो देख बर्तमान है प्रश्न 3 ने देती निम्नलिखित सारणी गुड़िक पूरण कर जपरी परिवर्तन में किसी क्षीर जल मिसवा उल्ले स्वेटर बुणवा यहीपरि भाव में किसी परिवर्तन देती तो से जे नूतन पदार्थ एथिरू नूतन पदार्थ उत्पन्न हुए कि जदि हुए ता लिख हाँ जदि हुए नहीं ता लिख ना सेहीपरि जदि जोटा हम ताल देखो मूल पदार्थ में फेरी आसीपर कि जदि हाँ ता लिख हाँ जदि ना ता लिख ना ताले यह भौतिक परिवर्तन ना रासायनिक परिवर्तन ताले जेतिकी परिवर्तन देला से गुड़िक सारणी पूरण करने देती तो बर्तमान आम यह देखी नेबा तो बर्तमान देखिए प्रश्न 3 निम्नलिखित सारणीटी पूरण कर एठी देला किछि परिवर्तन तो नूतन पदार्थ उत्पन्न हुए कि नहीं मूल पदार्थ फेरी पाओ कि नहीं यह भौतिक बा रासायनिक परिवर्तन ता बर्तमान देखिबा जेपरि क्षीर रे जल मिसिबा तो एथिरू नूतन पदार्थ उत्पन्न हुए कि नहीं ना हुए नहीं मूल पदार्थ हाँ आम फेरी पाइबा तो यह एक भौतिक परिवर्तन सेहीपरि उल रे स्वेटर बुणिबा नूतन पदार्थ उत्पन्न हुए नहीं ना मूल पदार्थ फेरी पाइपर कि हाँ फेरी पाइबा यह एक भौतिक परिवर्तन एपरि क्षीर चीनी बरफ मिसाई आइसक्रीम तैयारी करिबारु नूतन पदार्थ उत्पन्न हुए नहीं ना हुए नहीं मूल पदार्थ फेरी पाइपारती हाँ फेरी पाइपारती और यहाँ भौतिक परिवर्तन सेहीपरि भाव में घर देला जे क्षीर दही तैयारी करबा एथिरु नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ना हाँ सृष्टि हुए मूल पदार्थ फेरी पाइबा कि ना फेरी पाइबा ना नहीं से यह एक रासायनिक परिवर्तन सेहीपरि महम तरलिबा एथिरु नूतन पदार्थ सृष्टि हुए ना सृष्टि हुए नहीं मूल पदार्थ को फेरी पाइपारती हाँ तेणु यह भौतिक परिवर्तन सेहीपरि महमबती जलिबारु नूतन पदार्थ सृष्टि हुए हाँ सृष्टि हुए मूल पदार्थ को फेरी पाइपारती ना फेरी पाइपारती नहीं यह एक रासायनिक परिवर्तन सेहीपरि डियासिल काठी जलाइबारु आमे नूतन पदार्थ सृष्टि हुए हाँ सृष्टि हुए मूल पदार्थ को फेरी पाइपारती कि ना फेरी पाइपारती नहीं यह एक रासायनिक परिवर्तन सेहीपरि बासी पाउरुटी रे फिंपी मारिबा यह नूतन पदार्थ सृष्टि हुए हाँ हुए मूल पदार्थ फेरी पाइपारती नहीं ना नुहे यह एक रासायनिक परिवर्तन तो बासी डाली बा तरकारी खटा लगिबा यह नूतन पदार्थ सृष्टि हुए हाँ सृष्टि हुए मूल पदार्थ को फेरी पाइपारती कि ना पाइपारती नहीं यह एक रासायनिक परिवर्तन सेहीपरि सुखिला पत्र आवर्जना अलिया द्वारा कंपोस्ट खत तैयारी करिबा रु नूतन पदार्थ सृष्टि हुए कि हाँ सृष्टि हुए मूल पदार्थ को फेरी पाइपारती कि ना
ना फेरी पाई पारती नहीं। यह कि प्रकार परिवर्तन? यह एक रासायनिक परिवर्तन। देख 2.3 है रासायनिक समीकरण। तुम्हें जान जे गोटे मौलिकर परमाणु को तार प्रतीक द्वारा एवं उभय मौलिक यौगिकर अणु को तार संकेत द्वारा लिखा जाए। जेपरिक देख अम्लजान, अम्लजान हूँ अम्लजान, अम्लजान हूँ कौन गोटे परमाणु, परमाणु अम्लजान परमाणु कई देख ओ लिखा अम्लजान हूँ मौलिक है, अम्लजान परमाणु हूँ ओ, ताले अम्लजान अणु O2 है। तेणु परमाणु को केवल गोटे संख्या द्वारा लिखा जाए, ताकि प्रतीक द्वारा एवं अणु को आम पढ़ी किपर भाव लिखा जाए ना ताको संकेत द्वारा लिखा जाए। यौगिकर क्षुद्रतम कणिका को अणु, मौलिकर क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहुए। संख्या पर लिखा जाए, जेपरी अम्लजान को O लिखा जाए, जबखारजान को नाइट्रोजेन N लिखा जाए, सेपरी जल को जलटा अणु, तेणु यहाँ H2O यहाँ है कौन संकेत, एगुड़िक है कौन प्रतीक। सेपरी भाव में कार्बन को C लिखा जाए, किंतु अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 यहाँ है तार अणु, यहाँ है परमाणु। तो बर्तमान आम देखा ठीक से हीपरी गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया को जो समीकरण साहाय्य संक्षेप अर्थ छोट आ सांकेतिक रूप से परिप्रकाश कराए ताहाको आम रासायनिक समीकरण कहवा। जेपरी भाव में आम बर्तमान देखते कौन है कपर सल्फेट है CuSO4 कपर सल्फेट। आम आ कौन लिखिले कि जे कपर सल्फेट तोटा केते लंबा हो गला, ता बदल में आम तार सांकेतिक रूप को लिखदेले CuSO4 लिखदेले। तेणु यह कौन है यह अणु है CuSO4 सहित आम कौन मिसेले फेरी जो लुहा है आयरन Fe मिसेले। तो तापर समीकरण चिन्ह देले, समीकरण पर कौन लिखागला FeSO4 Cu है यह ना नहीं, यहाँ को आम रासायनिक समीकरण बोली कहवा। तो से विषय आम बर्तमान पढ़ा जे किपरि है किपरि लिखा एगुड़ सब आम आलोचना करवा। रासायनिक समीकरण करवा कहवा। तो यही समीकरण गणितर जो तुम व्यवहार कर समीकरण ताठू टे भिन्न। तो रासायनिक प्रतिक्रिया रे जो जो उपादान बा जो पदार्थ सब अंशग्रहण करते से गुड़िक आम प्रतिकारक कहवा। जेपरी आम ये लिखिले CuSO4 ये Fe। तो यहाँ है कौ पटे रहा, यहाँ है बाम पार्श्व रहा, युड़ कहवा आम प्रतिकारक। कारण एगुड़िक कौन है एगुड़िक अंश ने एम जो नूतन पदार्थ सृष्टि है से तो तीर चिन्ह कौड़े गला बामरू डाहाण को गला, कहीं गला कारण नूतन जिनस डाहाण पटे सृष्टि है। तो सहीटा है कौन उत्पाद अर्थ FeSO4 Cu। तो यहाँ हो गला कौन उत्पाद है। तो जो गुड़िक अंशग्रहण कले जो जो पदार्थ अंशग्रहण करते से गुड़िक प्रतिकारक। तो युड़िक आम प्रतिकारक CuSO4 गोटे प्रतिकारक Fe गोटे प्रतिकारक। ताले गोटे प्रतिकारक रही पारे दुई 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 अधिक भी प्रतिकारक रही पार, से अनुसार उत्पाद भी दुई अधिक रही पार। तो जो नूतन पदार्थ उत्पन्न है आम उत्पाद कहले जोटा कि डाहाण पार्श्व लिखागला। तो रासायनिक प्रतिक्रिया बेले एथिरे अंशग्रहण कर पदार्थर प्रतिकारक अणुरे थिबा परमाणु गुड़िक संरचना कि प्रकार परिवर्तन घटी उत्पादित नूतन पदार्थ गठित होइछि से विषय में माने ऊपर से पढ़ा किपरि ता अणुरु किपरि सृष्टि है माने माने जो उत्पाद गुड़िक। तो से गुड़िक आम ऊपर से पढ़ा। तो बर्तमान आम खाली जानी नेबा जे किपरि भाव रासायनिक समीकरण लिखा जाए। ताल देख गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया रे एक बा एकाधिक प्रतिकारक व्यवहृत है आम ये देखिले। तो CuSO4 एठी है Fe। तो ये दीटा है ना दीटा प्रतिकारक। तो जो उत्पाद है सी कौन है FeSO4 Cu एठी भी दीटा है ना नहीं। तो से भाव में गोटे रु अधिक ताहा कौन हो प्रतिकारक भी गोटे रु अधिक थी, उत्पाद भी एक रु अधिक उत्पन्न हो पार। तो रासायनिक समीकरण लिखला बेले से प्रतिकारक गुड़ी को सेमानकर अणुर संकेत आ उत्पादक गुड़ी को उत्पादर अणुर संकेत साथ लिखा जाए। एठी देख कपर CuSO4 एगुड़ कौन लिखागला तार अणुरे लिखागला, ताको तो परमाणु रे लिखागला नहीं अणुरे लिखागला। जेपरी ऑक्सीजन जो जहाँ सहित प्रतिक्रिया होउथबो ताको O लिखा जीवन ताको O2 सहित लिखा जीव है, कारण सब बेले अणुरे लिखा जाए ताको परमाणु रे लिखा जाए नहीं है। अणुर संकेत हिसाब से लिखा जाए ताको आम परमाणु प्रतीक हिसाब से लिखा जाए नहीं। संकेत साहाय्य प्रकाश करा जाए प्रतिकारक को भी आ उत्पादक को भी, प्रतिकारक को आ उत्पादक को है एगुड़िक सब कौन कौन करा जाए तार अणुर संकेत साहाय्य लिखा जाए। ताल देख रासायनिक समीकरण लिखार किसी नियम अच्छे से नियम गुड़िक बर्तमान देखी नेबा।
तो गोटे रासायनिक समीकरण लिखापी कौन कौन आवश्यक ता प्रथम जाणीने एथि गोटे सरल रासायनिक प्रतिक्रिया को उदाहरण भाव ने जेपरी मैग्नेशियम फितार वायुर दहन ताले वर्तमान देख मैग्नेशियम फितार अग्नि संयोग कले अर्थात निआ जाले ता अति उज्जवल आलोक प्रकाश करने सहित जली उठे निआ जली उठे तो से धला रंगर पाउंश चूर्ण उत्पन्न हुए तो मैग्नेशियम सहित यार कौन है रासायनिक प्रतिक्रिया है मैग्नेशियम सहित वायुमंडल थी ऑक्सीजन अम्लजान सहित प्रतिक्रिया होता कौन होगा मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि है वर्तमान देखा तो मैग्नेशियम यह रासायनिक परिवर्तन पर वायु थी अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कला तो यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जो धला रंगर पाउंश होमें कौन कह मैग्नेशियम ऑक्साइड ये जो धला रंगर पाउंश चूर्ण है तार रासायनिक संकेत रासायनिक नाम कौन है मैग्नेशियम ऑक्साइड तो यही रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण में प्रकाश करवा किपरि प्रकाश करवा से निम्नलिखित तथ्य बा सोपान गुड़िक ध्यान देवा देख रासायनिक समीकरण लिखा पूर्व प्रतिकारक आ उत्पादर अणुर संकेत तुमको जानापी पड़ो जेपरिक तुम यदि मैग्नेशियम लिख मैग्नेशियम अणुर संकेत Mg है ऑक्सीजन लिख ऑक्सीजन अणुर संकेत O2 तो ये गुड़िक तुमको जानापी पड़ो जदि कार्बन था C नाइट्रोजन था N यदि क्लोरीन था Cl ए गुड़िक तार परमाणु तुम अणु को जानापी पड़ो तार कौन जानते पड़ो अणुर तार सॉरी अणुर संकेत तो संकेत जानापी पड़ो ये तुम प्रतीक जान परमाणुर माने क्षुद्रतम ये कौन कहते प्रतीक आउला अणुर संकेत बोली कही था तुम संकेत को देखो Cl2 क्लोरीन सब कौन होता है माने माने तार दुईटी होकर रही था जपरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन केबे भी एका रही न थाए से दुईटी परमाणु होता है दुईटी परमाणु रही थाए से यह कौन होगा O2 है ऑक्सीजन दुईटी परमाणु बा ऑक्सीजन गोटे अणु है देख आम किपर लिखा आम देता उदाहरण में मैग्नेशियम आ अम्लजान होती प्रतिकारक कारण मैग्नेशियम आ अम्लजान सहित प्रतिक्रिया है जाइना मैग्नेशियम ऑक्साइड बा धला रंगर चूर्ण बाहर से उत्पाद किंतु क्या सहित प्रतिक्रिया होची मैग्नेशियम सहित आउ अम्लजान सहित जहाँफल कि से दुईट को आम कौन कह प्रतिकारक कहवा मैग्नेशियम गोटे कठिन आ धातव धातु मौलिक पदार्थ हो यार प्रति अणुरे गोटे परमाणु थाए प्रति अणुरे गोटे परमाणु थाए तेणु यार अणुर संकेत जहाँ तार परमाणुर प्रतीक भी सामान अणुर संकेत जहाँ परमाणुर प्रतीक परमाणुर माने सांकेतिक रूप को प्रतीक अणुर सांकेतिक रूप को संकेत बोली कहती जदि तुमको कह जाए मैग्नेशियम परमाणु कौन ताल तुम Mg लिख मैग्नेशियम अणु कौन ताल तुम भी Mg लिख परमाणु जहाँ तार सॉरी तार हाँ प्रतीक जहाँ तार संकेत है Mg ना कौन है Mg तो देख तापर देख अम्लजान एक मौलिक पदार्थ हेले गैसीय हो यार प्रति अणुरे दुईटी परमाणु थाए प्रति अणुरे दुईटी परमाणु थाए तेणु ऑक्सीजन केबे भी एकाकी रही थाए सब कौन दुईटी हो रही है से O2 थाए किंतु ऑक्सीजन परमाणु कहले तुम O लिख ऑक्सीजन अणु कहले तुम O2 लिख कारण गोटे ऑक्सीजन अणु ने दुईटी परमाणु रही है ताल देख यही प्रतिक्रियार उत्पाद होची कि मैग्नेशियम ऑक्साइड यह एक जैविक पदार्थ यार प्रति अणुरे गोटे मैग्नेशियम परमाणु गोटे अम्लजान परमाणु थाए अर्थ MgO जो बाहर देख Mg प्लस O2 ताले उत्पाद कौन है MgO है तो यार प्रति अणुरे कौन रहा यार प्रति अणुरे मैग्नेशियम गोटे परमाणु ऑक्सीजन गोटे परमाणु रहा ये गोटे तार गोटे अणु ये गोटे अणुरे मैग्नेशियम गोटे परमाणु रहा ऑक्सीजन गोटे परमाणु कारण किसी ना ना एथिरे किसी आम कहीपर ऑक्सीजन अणुरे दुईटी परमाणु अच्छी कहार ऑक्सीजन किंतु ये मैग्नेशियम उत्पाद कौन बाहर ना मैग्नेशियम जो उत्पाद है से कौन है ना तार प्रति अणुरे गोटे लेखाएं मैग्नेशियम परमाणु और ऑक्सीजन गोटे परमाणु रहा तापर देख रासायनिक समीकरण यार संकेत होगा MgO तो रासायनिक समीकरण में उभय प्रतिकारक उत्पादर अणुर संकेत ही व्यवहार करागला ताल देख रासायनिक समीकरण बाम पार्श्व प्रतिकारक गुड़िक संकेत और डाहाण पार्श्व उत्पाद गुड़िकर संकेत लिखा जाए समीकरण टी को यहीपरि भाव में MgO2 और डाहाण पार्श्व MgO लिखागला यहीपरि भाव MgO MgO2 बाम पार्श्व प्रतिकारक डाण पार्श्व रहा MgO
उत्पाद है। तो एठारे मैग्नेशियम और अम्लजान दुईटी प्रतिकारक से गुड़िकर अणु मध्य युक्त चिन्ह दिगला आम युक्त चिन्ह दिगला ये युक्त चिन्ह दिखाई लिखा हम जदि कौन समीकरण लिखला बेले एक रु अधिक उत्पाद को प्रकाश कर आवश्यकता थाए तेबे से गुड़िक अणु मध्य युक्त चिन्ह लिखा आवश्यक ये किंतु ये कौन उत्पाद गोटे है यहाँ युक्त चिन्ह आवश्यक पड़ानी जितेबाला आम ये CuSO4 सहित Fe मिसेले ताले ये कौन है FeSO4 किंतु आउ गोटे उत्पाद भी बाहर से प्लस चिन्ह रहा जितेटा ये प्रतिकारक रहा जितेटा प्रतिकार थी से प्लस चिन्ह है जदि उत्पाद ये गोटे बाहर केवल गोटे रही दुईटी बाहर ताले युक्त चिन्ह दिज्व ये कहुई युक्त चिन्ह लिखा आवश्यक तो यही प्रतिकारक गुड़ी को Mg एमती लिखाला Mg+O2 एवं एकमात्र उत्पाद MgO लिखा समीकरण बाम पार्श्व डाहाण पार्श्व को पृथक करने आम तीर चिन्ह देख तीर चिन्ह दिगला MgO2 यहाँ को पृथक करागला यहाँ है बाम पार्श्व यहाँ है दक्षिण पार्श्व पृथक करा ये तीर चिन्ह दिगला ना जानी हे ना कौटा बाम पार्श्व कौटा दक्षिण पार्श्व बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व अलग करा तीर चिन्ह दिगला प्रतिकारक उत्पाद मध्य तीर चिन्ह दि जाए तीरटी बामरु डाहाण को सूचाऊर प्रतिकारक उत्पाद उत्पन्न हो दर्शाए बामरु डाहाण को सूचागला से यहाँ है प्रतिकारक यहाँ है उत्पाद अर्थ प्रतिकारक उत्पाद सृष्टि है बोली दर्शाए प्रथम रासायनिक समीकरण प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िक नाम को व्यवहार कर लिखा जापर जपरी मैग्नेशियम सहित अम्लजान मिसला तो ये कौन है ताप निर्गत है आउ मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि है ताप बाहर मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि है तो यहीपरि भाव में लिखिपर तापर आगे कौन कर ना संक्षिप्त करने आम यार संकेत सब लिखा मैग्नेशियम Mg अम्लजान O2 मैग्नेशियम ऑक्साइड है MgO है तार सब संकेत लिखागला प्रथम यार नाम लिखा है नाम लिखा जापर संकेत लिखाई तो उपरोक्त रासायनिक समीकरण प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िक संकेत व्यवहार कर निम्न प्रकार लिखागला Mg+O2 ताप MgO है ताप मान कौन ताप उत्पन्न है ये ताप लिखाई जहाँ उत्पन्न जहाँ बाहर ये लिखा तीर चिन्ह उपर लिखा से ताप लिखागला उपरोक्त रासायनिक समीकरण को कंकाल बा स्केलेटल बा असमतुल अनबालान्स्ड समीकरण कहुए कहीं कहगला देख देख ये देख Mg है कहीं असमतुल समीकरण कहीं कहगला देख प्रत्येक ये जो संकेत अच्छी से जो संकेतर यहाँ कौन अणुगुड़िक ना से अणुगुड़िकर देख परमाणु गुड़िक सामान अच्छी ना नाई Mg कौन अच्छी Mg गोटे परमाणु देख उत्पाद बाहर उत्पाद भी Mg गोटे परमाणु सामान अच्छी किंतु देख प्रतिकारक अम्लजान केतटी परमाणु अच्छी दुईटी परमाणु किंतु उत्पाद गोटे परमाणु सामान है कि वस्तु तो सामान है कि एठी तो वस्तु तो मिसेले 2 1 3 है एठी तो 1 1 2 है सामान है ना से जोटा सामान हो न थाए ताको आमे कौन कहबा स्केलेटल बा कंकाल समतुल कंकाल समीकरण बा असमतुल समीकरण कहुए है देख रासायनिक परिवर्तन पूर्व वस्तुत माने पूर्वर जो वस्तुत अर्थ प्रत्येक अणुर जो परमाणु जिते जिते परमाणु थाए सेटा तार वस्तुत हम ना परमाणु को मिसई देले तो परमाणु केतेटा थिला एठी Mg रे गोटे थिला माने मैग्नेशियम तार गोटे परमाणु आ अम्लजान दुईटी परमाणु तेटी तीनोटी परमाणु है किंतु जेतेबेले माने जो उत्पाद बाहरला तो माने परवर्ती न पर वस्तुतर सर्वदा समान रहिबो परिवर्तन पर जो वस्तुत है जो उत्पादर जो वस्तुत है तार परमाणु केतेटा है तार मैग्नेशियम गोटे परमाणु आ अम्लजान गोटे परमाणु ताले दुईटी परमाणु एठी तीनोटी परमाणु एठी दुईटी परमाणु समान है ना से यह कौन होगा असमतुल किंतु एटा को देखिया पड़ो जे जोटा पूर्वर जो परिवर्तन थिला अर्थ प्रतिकारक जेते माने जेते वस्तुत अच्छी उत्पादन सेतिकी वस्तुत रहिबा दरकार यह एक नियम जहाँ तुम उच्च श्रेणी भल पड़ो यार यथार्थता भी बुझीपर कहीं एमती है।
तो देख यार अर्थ जे रासायनिक प्रतिक्रिया जे अंशग्रहण कर प्रतिकारक तार मोट वस्तुत्व आ प्रतिक्रिया शेष में उत्पन्न होता उत्पाद गुड़िकर मोट वस्तुत्व सबुबले सामान होगा आवश्यक। एथिपाई असमतुल रासायनिक समीकरण को समतुल करने आवश्यक। यहाँ जेहतु असमतुल अच्छी सामान नहीं ताको आम समतुल करवा किपरि करवा ताहा आमे देखिबा। तो विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया रे आवश्यकता अनुसार एकाधिक उपाय समीकरण गुड़िक समतुल करिपरिबा। प्रथमे सबुठारु सरल परख निरीक्षा अर्थात ट्रायल एरर पद्धति साहाय्य आमे समतुल करवा। देख किपरि करवा देख असमतुल समीकरणटी तले दिया जाइछि अर्थ मैग्नेशियम आउ ऑक्सीजन सहित मैग्नेशियम ऑक्साइड दिया जाइछि। यही समीकरणटी उभय पार्श्व में मैग्नेशियम परमाणु संख्या गोटे लेखाएं अच्छी। एटी मैग्नेशियम गोटे अच्छी एटी मैग्नेशियम गोटे अच्छी किंतु अम्लजान परमाणु संख्या बाम पार्श्वटी दुईटी अच्छी एटी किंतु गोटे अच्छी डाण पार्श्व गोटे अच्छी तेणु सामान ना तेणु प्रथम आम क्या सामान करवा ऑक्सीजन को सामान करवा। ताले एटी दुईटा अच्छी एटी गोटे अच्छी तेणु एटी दुईटा करने आम कौन करवा ये दुई गुणीदेवा। दुई गुणी देले कौन हो ऑक्सीजन दुईटा हो गला। तेणु अम्लजान परमाणु संख्या समीकरण में उभय पार्श्व सामान करने जो पार्श्व अम्लजान परमाणु कम अच्छी कौटा कौ पार्श्व कम अच्छी बाम पार्श्व उत्पाद पार्श्व कम अच्छी सेठारे आम कौन करवा एठारे डाहाण पार्श्व अणुरे कौन अच्छी अणुरे अच्छी सॉरी बाम पार्श्व डाहाण पार्श्व सॉरी एठारे डाहाण पार्श्व एठारे डाहाण तो डाहाण पार्श्व अणुरे कौन अच्छी कम अच्छी तो यह आम कौन दुई गुणित करवा क्या ऑक्सीजन को दुई गुणित करवा। तेणु ए कौन करागला देख ये दुई गुण दिगला ऑक्सीजन को सामान करने डाण पार्श्व कम थिला ताको सामान करने दुई गुण दिगला। तो दुई गुण देवा फल तुम देख या कौन सामान है कि देख सामान है ना कारण एमजी रे भी दुई गुणन है ताले मैग्नेशियम परमाणु संख्या ये केते गला दुई किंतु बाम पार्श्व मैग्नेशियम परमाणु संख्या ये केते अच्छी एक अच्छी तेणु यहाँ तो सामान है ना तेणु यह सामान है ना या पुणी सामान करवा देख किपरि करवा। देख यह फल अम्लजान परमाणु संख्या उभय पार्श्व सामान है सत किंतु मैग्नेशियम परमाणु संख्या उभय पार्श्व असमान हो गला। डाहाण पार्श्व दुई मैग्नेशियम परमाणु दुई रहा बेले बाम पार्श्व एक रहा तेणु बाम पार्श्व यह कम थी आम कौन करवा ना मैग्नेशियम केते गुणिले ता सामान हो दुई गुणिले सामान हो तेणु एपटे आम मैग्नेशियम पाखे दुई गुणी देवा। तो यह द्वारा ये समीकरणटी यहीपरि है तो मैग्नेशियम पाखे आम दुई गुणी देले जेहेतु यह सामान नाला तेणु बाम पार्श्व दुई गुणी देले तेणु ये मैग्नेशियम परमाणु संख्या दुई है ऑक्सीजन परमाणु संख्या दुई है एपटे डाहाण पार्श्व मैग्नेशियम परमाणु संख्या दुई है ऑक्सीजन परमाणु संख्या दुई है वस्तुत के दुई एटी चारि सामान है जेहेतु समीकरण सामान है से तीर चिन्ह बदल में सामान चिन्ह दिगला। वर्तमान समीकरणटी समतुल है तेणु यही स्थल विशेष में समतुल समीकरण लिखापी यार तीर चिन्ह स्थान में आम सामान चिन्ह देखागला बुझेगा किपर आम समतुल गले है यहीपरि हम तुम समतुल कर गोटे देती तुमको समतुल करने बर्तमान आम ताहा देखा। देख रासायनिक समीकरण को समतुल करने बेले प्रतिकारक आ उत्पाद गुड़िकर संकेत को बदलैबनी। देख ये अच्छे संकेत एमजी तुम कह एमजी कहीं सामान एमजी जगह तुम सीएल बसईदेव कि एन बसईदेव एमती किसी करनी माने यार संकेत को माने संकेत को बदलैबनी है तार परमाणु को बदलैब संकेत को बदलैब नहीं। ताल देख रासायनिक समीकरण लिखा एवं ताकू समतुल कर सोपान गुड़िक अभ्यास करने आ गोटे उदाहरण दि जाइए। तो ये देला जे उद्यान जितेबाला अम्लजान सहित उच्च तापमात्रा प्रतिक्रिया करे से जल उत्पन्न हुए। तो यही प्रक्रिया रे उद्यान और अम्लजान प्रतिकारक आ जल हूँ उत्पाद तो समीकरण कौन हे ये देख उद्यान H2 यहाँ सब कौन हो संकेत रहा उद्यान संकेत H2 अम्लजान संकेत O2 एपटे कौन है H2O। देख या समीकरण सामान अच्छी ना नहीं देख एठी केतेटा अच्छी उद्यान परमाणु दुईटी अम्लजान परमाणु दुईटी एपटे उत्पाद रे उद्यान परमाणु दुईटी किंतु अम्लजान परमाणु दुई नाही केते अच्छी एठी एक अच्छी तेणु सामान है कि सामान है ना तेणु सामान करने आम कौन करवा देख ये अम्लजान ये एक अच्छी तो जोटी कम अच्छी से कौन करवा ताको सामान करवा ना डाहाण पार्श्व ना बाम पार्श्व के दुई थी डाहाण पार्श्व सामान करने आम दुई गुण देवा दुई गुण देले ऑक्सीजन सीला सामान हो गला कि देख माने उद्यान सहित हाइड्रोजन सहित ये दुई अच्छी दुई दिन के चारि ताले हाइड्रोजन एठी दुई गुणवा ताले हाइड्रोजन परमाणु एठी चारि हो एठी किंतु दुई अच्छी पुणी या सामान करने एठी आम दुई गुण देवा ताले एटा हो सामान। तो बर्तमान आम ताहा देखिबा देख एठारे हाइड्रोजन H2 अम्लजान O2 H2O यथाक्रमे उद्यान अम्लजान जल अणुर संकेत
तो उपरोक्त समीकरण में उभय पार्श्व रे उजान और परमाणु संख्या सामान अच्छी किंतु अम्लजान परमाणु संख्या सामान नहीं। उजान सामान अच्छी, एठी भी उजान सामान अच्छी, एठी अम्लजान सामान अच्छी, एठी अम्लजान सामान अम्लजान परमाणु संख्या सामान नहीं। ताले उजान 2 हेले उत्पाद रे भी 2, अम्लजान रे 2 हेले उत्पाद रे किंतु 1 अच्छी हैला। तो तेणु अम्लजान परमाणु को सामान करबा पई जल अणु रे जोठी H2O जोठी अच्छी सेथिरे 2 गुण देबा। 2 गुण देले समीकरण एही परी हैला। 2 गुण देले कोन हे गला समीकरण उभय पार्श्व रे अम्लजान रो परमाणु संख्या समान हैला। एठी अम्लजान 2 हैला, एठी भी अम्लजान हैला 2 हैला परमाणु संख्या, किंतु उजान रो परमाणु संख्या असमान होई गला। एठी हैला डाहाण पार्श्व रे उजान परमाणु संख्या 4 हैला बेले बाम पार्श्व रे 2 हैला। तेणु उभय पार्श्व रे उजान परमाणु समान करबा पई बाम पार्श्व रे उजान अणु संख्या को 2 गुणित करबा पई परिबो। एथि एठी कोन गला 2 गुण हला, एठी 2 गुणन करा गला 2H2O एठी प्लस O2 ताहले एटा समान हे गला। एबे समतुल हैला। तेणु ये तीर चिन्ह स्थान रे कोन व्यवहार कला समान चिन्ह व्यवहार करा गला। एही परि भाबरे तमे समान करि परिबो। प्रथमे देखिबो जो जहार कम अच्छी तो देखिबो सेठी माने देखिबो कार अधिक अछि तो सेइरा को जहार कम थिबो ता सहित तमे तुलना करिवो, ताकू गुणिबो, केते गुणिबो, गुणिला पर जदी ता पाखरे आउ जने जदी आउ गोटे जदी थिबो माने संकेत थिबो ता चिन्ह थिबो ताले ताकू बो देखिबो जे तार सेटा विपरीत पार्श्व समान अछि ना नाही, जदी नाही ताकू पुनी ताकू समान करिवो। एई परि भाबरे तमे धीरे धीरे समान कले तमे अभ्यास कले ता तमे जानि परिबो जे रासायनिक समीकरण को किपरि समतुल करि हेबो। तापर देखो एठी प्रश्न 3 ने देला समीकरण 1 जो देछि H2 एटा देछि जो एठी समीकरण 1 H2 प्लस O2 एटी H2O। एई समीकरण टी को एठी कोन करा गला ना एमिति लिखा गला H2 प्लस O एठी H2O। ताले एटा कोन समान की ताहले कोन भूल हबो तुमे उत्तर यथार्थता लिख। माने कोन पई जदी तमे कहउछ ना एटा एठी देखो उजानर परमाणु 2 उजानर हां परमाणु संख्या 2 ताले डाहाण पार्श्व रे भी 2 एठी अम्लजान परमाणु संख्या 1 एठी भी 1 ताले एटा समान ना। जदी तमे कहबा ना समान होय ताले काहे की समान होय तापर उत्तर हबो जे एठारे समीकरण को समतुल करबा पई ऑक्सीजन परमाणु को व्यवहार कराई किंतु यह भूल हम। ऑक्सीजन परमाणु बदल में अणु व्यवहार करने पड़ो। ऑक्सीजन अणु व्यवहार करने पड़ो जोटा कि O2 केवल यहाँ ही तार भूल अच्छी जे O बदल में O2 लिखापी पड़ो। परमाणु व्यवहार करा जाए ना अणु व्यवहार करा जाए समीकरण को समतुल करने। तापर देख प्रश्न 4 रे देला जे निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक समतुल रासायनिक समीकरण लेख। जेपरी कर देला वायु रे अंगारक कार्बन जलिबा बेले अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न हेबा। सोडियम क्लोरीन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले सोडियम क्लोराइड उत्पन्न हुए। उजान क्लोरीन सहित प्रतिक्रिया कले लवण अम्ल अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस उत्पन्न हुए। एगुड़िक आम कौन करबा ना समतुल समीकरण करबा, रासायनिक समीकरण समतुल करबा। तो बर्तमान आम देखिनेबा। तो प्रश्न 4 निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़िक समतुल रासायनिक समीकरण एपरि हम। देख वायु रे अंगारक बा कार्बन जलिबा बेले अंगारकाम्ल गैस बा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुए। कार्बन सहित अम्लजान O2 C प्लस O2 है CO2। देख ये C है कौन अच्छी कार्बन ने 1 अच्छी परमाणु संख्या एवं ऑक्सीजन 2टी तो ये के 3टी एपटे के 1 2 ये 3टी अच्छी तेणु ना ठीक अच्छी। तेणु यह C प्लस O2 तेणु यह तीर चिन्ह बदल सामान भी दे पारिबा CO2। खरे देला जे सोडियम क्लोरीन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले सोडियम क्लोराइड उत्पन्न हुए। सोडियम है Na क्लोरीन है Cl2 Na प्लस Cl2 NaCl। यह असमतुल कहीं देख ये क्लोरीन ने 2टी परमाणु थिला बेले एटी गोटे परमाणु अच्छी तेणु यह तो समतुल नुहे। एटी है सोडियम रे गोटे परमाणु एपटे किंतु गोटे परमाणु किंतु क्लोरीन 2टी परमाणु बाम पार्श्व 2टी परमाणु किंतु डाहाण पार्श्व गोटे। तेणु सामान करने आमको क्लोरीन ये 2 गुणिया पड़ो। क्लोरीन नुहे पूरा NaCl 2 गुणिया पड़ो। तो 2 गुणिले ये देख Cl2 सीना होगला किंतु Na 2 होगला एटी किंतु Na किसी ना तेणु Na थी यहाँ सामान करने 2 गुणित पड़ो। तेणु यह बर्तमान सामान होगला Na रो परमाणु संख्या 2 एठी भी सोडियम रो परमाणु संख्या 2 एपटे बाम पार्श्व क्लोरीन परमाणु संख्या 2 डाहाण पार्श्व क्लोरीन परमाणु संख्या 2। तेणु यह समतुल समीकरण। गरे देथिला उजान क्लोरीन सहित प्रतिक्रिया कले लवण अम्ल HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उत्पन्न हुए। ताले उजान है H2 तार अणु संकेत संकेत हो H2 क्लोरीन संकेत हो Cl2 तार प्रतिक्रिया कले कौन हम HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड। ताले देख ये
माने उजानर परमाणु संख्या केते 2 बा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 एपटे किंतु 1 अछि तेणु यह समान नाही, यह समान नाही। एपटे देख ये Cl2 बा क्लोरीन परमाणु संख्या केते अछि परमाणु संख्या 2 एपटे किंतु 1 अछि तेणु यह समान नाही। तेणु समान करिया पे हमको एठी 2 गुणिया पे पड़िबो जोटा कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 हबो क्लोरीन परमाणु संख्या मध्ये 2 हबो तेणु यह कोन हे गला यह समान हे गला। तेणु तीर चिन्ह बदल आमे कोन लिख परिबा H2 + Cl2 समान 2HCl एटा हला समतुल समीकरण। एही परि भाबरे तमे लिखिबो। यह थिला पूरा विषय वस्तु आम कौन कौन शिखिले आम देखी नेबा जे विभिन्न पदार्थर अनेक परिवर्तन होता है आम जानले। यही सब परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार गोटे भौतिक परिवर्तन गोटे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन गुड़िक प्रत्यावर्ती अर्थात फेरी आसी पार पदार्थर केवल भौतिक धर्म में परिवर्तन होता है ता सहित आउ कौन शिखिले ना रासायनिक परिवर्तन अप्रत्यावर्ती अर्थात पूर्वावस्था को फेरी आसी पारे ना। यही परिवर्तन द्वारा पदार्थर उभय भौतिक और रासायनिक धर्म गुड़िक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन जो सब बड़े नूतन पदार्थ उत्पन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन बेले रासायनिक प्रतिक्रिया होता है और रासायनिक प्रतिक्रिया रे अंशग्रहण करथुवा सब पदार्थर प्रतिकारक आ प्रतिक्रिया बेले उत्पन्न होता नूतन पदार्थ को उत्पाद कहती। जो मैंने प्रतिक्रिया करि थांती तांको प्रतिकारक, जो नूतन पदार्थ सृष्टि होता है तांको उत्पाद कहा जाए। और रासायनिक प्रतिक्रियार संक्षेप सांकेतिक उपस्थापना बा परिप्रकाश को सबुगुड़ी को नहीं आम रासायनिक समीकरण कहवा। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार लिखाई थे गोटे समतुल और गोटे असमतुल है। असमतुल को आम कौन कह स्केलेटल बा कंकाल समीकरण। ताले गोटे समतुल रासायनिक समीकरण उभय पार्श्व समान प्रकार बा समान संख्यक परमाणु रही है कारण रासायनिक परिवर्तन घटिले परिवर्तन पूर्वर वस्तुत माने परिवर्तन पूर्वर जो प्रतिकारक जो परमाणु थिला तार वस्तुत आ उत्पाद जो परिवर्तन हैला पर जो नूतन पदार्थ सृष्टि हैला जो उत्पाद जो जो परमाणुर सब वस्तुत माने परमाणु गुड़िकर वस्तुत ता कौन है ना सब बड़े समान हो रही है। तो यह थिला हमर विषय वस्तु। तो आम यहाँ पर यार अभ्यास कार्य आलोचना करिबा।